Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter on the face of it. ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे डैडी के बारे में। डैडी और मिस्टर लैम के बीच में बातचीत होती है जिसमें डैडी का एटीट्यूड नेगेटिव शो होता है। ठीक है, उन्हें उसे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है, जबकि मिस्टर लैम की एक टांग टूटी हुई होती है लेकिन फिर भी वो जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे, उन्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद था। ठीक है, और बच्चों के साथ में हर किसी के साथ में बात करना पसंद था, साथ पसंद था। ठीक है, तो अब लेकिन डैडी को भी गार्डन जैसी जगह जो होती है वो पसंद होती है। अब दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें जो है वो डैडी कहता है कि उसका एसिड से चेहरा जला हुआ है, सब लोग उससे नफरत करते हैं, कोई भी उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करता, कोई भी उसके चेहरे पे प्यार करना पसंद नहीं करता, इस तरीके से। ठीक है, तो मिस्टर रैम उसे काफ़ी जो है एक तरीके से अपनी बातों में जो है समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में अभी कल हमने पढ़ा कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, जैसा कि एक लड़के ने करा था। जब उसको हर एक चीज़ से डर लगता था तो उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और फिर हमेशा वहीं रहा। तो बोले हमेशा के लिए? बोले नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दीवार पर टंकी हुई पिक्चर उसके सर पर आके गिरी और उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद में बताते हैं कि मुझे पर्दे पसंद नहीं है मिस्टर लैम, बाहर की चीज़ों को रोकना, अंदर की चीज़ों को रोकना, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे अंधेरा पसंद है, रोशनी पसंद है। ठीक है, इस तरीके से बातें होती हैं दोनों के बीच में। ये हो गया था बेटा आपका यहाँ तक। बोले कि सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे बारे में बात कर रहे थे कि जब हम नहीं रहेंगे तो मैं उसके पेरेंट्स की बात कर रहे थे, जब हम नहीं रहेंगे तो इस लड़के का क्या होगा, इस तरीके से जो है बातचीत हो रही थी। ठीक है, मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स। बोले हे भगवान लड़की, तुम्हारे दो हाथ हैं, टू लेग्स, दो पाँव हैं, एंड आईज एंड ईयर्स, आंखें हैं, कान हैं, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, तुम्हारे पास में जीभ है, दिमाग है, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, जिस रास्ते पे तुम जाना चाहो जा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकियों की तरह, एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट इन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और अगर तुम ठान लो तो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो सब। डैडी हाउ, कैसे? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डैडी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, 100 दोस्त हैं। डैडी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन डैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। बोले लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो आप तो, और ये बड़ा घर भी बड़ा है काफ़ी। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह मेरे दोस्त हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, जो भी अंदर आता है हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, वो यहाँ आते हैं बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे एप्पल्स और पियर्स के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, टॉफ़ी के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं शहद से जो है टॉफ़ी बनाता हूँ। एनी बडी कम्स, हर कोई आता है। सो हैव यू, तुम भी आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टनली यू आर, निश्चित ही तुम भी। सो फार एज आई एम कंसर्न, वट हैव यू डन मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं ऐसे कैसे सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी, यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई हैव कम फ्रॉम, आपको ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वट माई नेम इज़, और ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम, वाई शुड डैट सिग्निफाई, इन सब की क्या ज़रूरत है? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी आई माई फ्रेंड, कि तुम्हें अपना दोस्त बनाने से पहले क्या मुझे तुम्हारी सारी डिटेल एक फिलिंग बॉक्स में भरनी होगी फिर तुम्हें दोस्त बनाना होगा? डैडी, आई सपोज नॉट। नो, नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मिस्टर लैम, यू कैन टेल मी योर नाम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डोंट, अगर तुम चाहो तो अपना नाम बता सकते हो, नहीं तो नहीं। डैडी, डैडी ओनली इट्स डर्क, बट आई हेट डैट, डैरी नाम है, केवल डर्क है, लेकिन मुझे इससे नफरत है। डैरी, इफ़ आई एम नॉट योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ डैट, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ तो आपको भी मेरा बनने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम, सर्टनली, निश्चित ही। डैरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, मैं हो सकता है मैं यहाँ वापस कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, आप मेरे को कभी फिर नहीं देखो, मेरे से कभी नहीं मिलो। देन आई कुड नॉट स्टिल बी आर फ्रेंड, तब तो मैं आपका दोस्त नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं? डैरी, हाउ कुड आई, मैं कैसे दोस्त हो सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, आप लोगों से गली में से गुजरते हो, लोग आपको मिलते हैं, आप उनसे हो सकता है बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन वापस तो आप उनसे कभी नहीं मिलते हो।
इट डज़ नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो आपके दोस्त है। मिस्टर लैम, डज़ नॉट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, तो इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। डैडी, नो दे जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल, कि नहीं वो तो कुछ नहीं होता, सिर्फ लोग होते हैं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी भी कुछ नहीं होते हैं। डैडी, देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, बोला अगर तुम नफरत करते हो तो ये तुम्हें, जितना नुकसान तुम्हें एसिड की बोतल ने नहीं पहुंचाया ना, उतना नुकसान तुम्हें उनसे है। एसिड ने तो केवल तुम्हारा चेहरा जलाया है। डैडी, ओनली, सिर्फ चेहरा। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लाइक, जैसे कि बॉम्ब से मेरी टांग उड़ गई। देयर वर्स थिंग कैन हैपन, लेकिन इससे भी तो बुरा और ज़्यादा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, तुम अंदर से भी तो जल सकते थे। डैडी, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, कि जब मैं जलने के बाद में हॉस्पिटल से घर पर आया तो एक आदमी ने कहा, हीड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि उसे यहीं रुक जाना चाहिए था, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही। हीड बी बेटर ऑफ विथ अदर लाइक हिमसेल्फ, इसे अपने जैसे लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल, उनका ऐसा मानना है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए। एंड ईडियट बॉयज़ विथ ईडियट बॉयज़, और मूर्ख लड़कों को मूर्ख लड़कों के साथ। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों की टांगें नहीं होती उनको एक साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम, डैडी, दैट्स राइट, हाँ ये सही है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, अगर ऐसा ही हुआ कि सब अपने जैसे ही लोग रहेंगे तो वो दुनिया किस तरीके की होगी। डैडी, एटलीस्ट देयर इज नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम, मतलब कम से कम एक ऐसी दुनिया हो, ऐसी दुनिया होगी जहाँ लोग आप जैसे नहीं होंगे तो आपको देखेंगे नहीं घूर कर। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे बाकी बच्चों के, बाकी लोगों के चेहरे जले हुए है जैसे हैं तो वैसे ही तुम हो, जस्ट बाय वट यू लुक लाइक, केवल इसलिए कि तुम उन जैसे दिखते हो। एवरीथिंग्स डिफरेंट, सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम, सब कुछ सेम भी है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ, लेकिन अपने आप में हर चीज़ अलग होती है। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल डैट आउट, तुम ये सब कैसे कर लेते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देख कर, सुनकर, सोचकर। डैडी, आई लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, मुझे भी ऐसी जगह पसंद है, एक बगीचा। आई लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन, मुझे भी ऐसा ही घर पसंद है जिसके कोई पर्दे ना हो। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, पर अगर पसंद है तो दरवाज़ा हमेशा खुला है। डैडी, बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो। वॉट माइन इज़ एनीबडीज, जो मेरा है वो सबका है। डैडी, सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं वापस यहाँ आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट, अगर आप बाहर हो तो भी। कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, बोला हाँ बिल्कुल आ सकते हो सकता है कि अगर मैं ना मिलूँ तो और लोग मिल सकते हैं। डैडी, ओह यहाँ, डैडी बोलता है अरे ठीक है बेटा यहाँ तक हो गया है, आप इसको पढ़ना, ठीक है, फिर और हम आगे कल कंप्लीट करेंगे।